सीजीएल 2022 के टियर 1 में अब काफ़ी कम टाइम बच गया है। तो आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो जो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इसमें हम सीपीओ 2022 के पेपर को एनालाइज करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप इस लास्ट मोमेंट में कर सकते हैं उसको देखेंगे, और मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जिसके थ्रू आपको कुछ हेल्प मिल सके आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने जीएस में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका टारगेट स्कोर अराउंड 110 से लेके 120 मार्क्स है, और ये मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इस बार जो वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से आप इतने स्कोर को टारगेट कर सकते हो। तो अभी आपका गोल ये होना चाहिए कि आप इस टारगेट स्कोर को कंप्लीट करो। अब चाहे आप वो मैथ से करो या रीजनिंग से करो या इंग्लिश से करो या जीके से करो, तो जीएस में या किसी भी अदर सब्जेक्ट में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वहाँ पे नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप जीएस में कुछ पढ़ना ही चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या पढ़ सकते हो। अब ये सीपीओ 2022 के जीके का वेटेज है। इसमें मैंने टोटल 450 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग जिस टॉपिक से जैसे क्वेश्चंस आए थे, जितने क्वेश्चंस आए थे उसको मैंने वेटेज वाइज यहाँ अरेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का वेटेज क्लोज टू 30% है। तो अगर आप एक बिगनर हैं और अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं जिसमें मैथ्स में या इंग्लिश में या रीजनिंग में आप सब्जेक्ट्स कर चुके हो, तो ही आप जीके और जीएस पे आना, और जीके और जीएस पे आके आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को कर सकते हो। अगर आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो ये सब पहले नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो लोग स्कोर करना चाहते हैं डबल एओ की पोस्ट के लिए, डबल एओ की पोस्ट के लिए मैं आपको फिर से बता दूँ, मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ अलग से आएगी टियर 1 में। क्योंकि अगर आप पिछले सालों का उठा के देखो डेटा, तो डबल एओ के पेपर में जो टियर 2 में पेपर होता है अलग से फिनेंस और अकाउंट्स का, उसमें मैक्सिमम 5,000 या 8,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो इस बार भी यही होना चाहिए। मोस्टली डबल एओ के लिए अलग कट ऑफ आएगी 99%। तो जो लोग भी डबल एओ को टारगेट कर रहे हैं वो आप देख लें कि पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है, हिस्ट्री उसके बाद, ज्योग्राफी उसके बाद। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। अब मैंने कुछ दिनों पहले एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की स्ट्रैटेजी बताई थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को मिला के ऑलमोस्ट 45% का वेटेज होता है। तो हो सकता है कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम हो उसमें स्टैटिक और करंट का वेटेज एक्चुअली ज़्यादा हो। मेरा सजेशन आप सभी को यही रहेगा कि आप करंट और स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें। अब करंट में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्पोर्ट्स। अगर आप सीपीओ 2022 के सारे क्वेश्चंस उठा के देखें करंट अफेयर्स के, ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन से आए हैं। उसके बाद पर्सन्स, अवार्ड्स, स्टेट्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, रैंकिंग, रिपोर्ट्स एंड सर्वे। आपको इस सीक्वेंस में कवर करते आना है अलग अलग टॉपिक्स करंट अफेयर्स के। सेम ही वेटेज आपका सीजीएल में देखने को मिलेगा, सेम ही पैटर्न आपको सीपीओ में भी देखने को मिला है। इसी तरह आप स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। अब सीपीओ 2022 में इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये समझने के लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन से रिसोर्स को फॉलो करो। अब अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, रुक्मिणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो आप ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको जैसे टॉपिक्स बताए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो चाहे पर्सन से हो, उन सारे टॉपिक्स का करंट अफेयर्स आपको एक साथ इस बुक में कंपाइल्ड मिलेगा। ये बुक आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या पास के दुकान से भी जाके ले सकते हैं, ये आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को रुक्मिणी पब्लिकेशन की ऐप से खरीदते हैं तो ये लगभग 100 रुपये में आपको ये किताब मिल जाएगी। और अगर ये बुक आप ऐप पे खरीदते हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको वहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो भी आपने इस बुक में पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो अगर आप इस ऐप का यूज़ करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम में रिविजन का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे खरीद सकते हैं। सीपीओ 2022 का पूरा पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दी है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि सीपीओ में कैसे पेपर आए थे और उसके अकॉर्डिंग आपको किस सोर्स से कितना पढ़ना है और क्या फॉलो करना है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।